जब तक मुझे संतुष्ट नहीं हो जाते इस कार्य को देखने पर, तब धरना समाप्त करेंगे। बंदी डिवीजन कह रहा है कि हमारा साहब भी आए थे, सीडीओ साहब ने भी सारा निरीक्षण किया। आर जगत साईं जी के साथ मेरी वार्ता हुई, उन्होंने भी ये सोचा कि मैं आग्रह करूं कि श्रीवास्तव जी मेरी बात मान लेंगे, लेकिन हमने उनसे पहले ही कह दिया कि महोदय इसके लिए आप मुझे कोशिश करने की कोशिश मत कीजिएगा, इसलिए नहीं कीजिएगा कि आपकी बातों की मैं अवहेलना कर दूंगा। बैठा हूँ। ये जब सीडीओ साहब आए तो उन्होंने इस बात को रखा, आप लोग ने रखा होगा कि सर देखिए ये निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो आप लोगों का मांग था कि नीचे से पिलर हो, लेकिन यहाँ के बंदी डिवीज़न और बंदी डिवीज़न ने आप लोग से कहा था कि हम एक काम लगवा देंगे, लेकिन नहीं लगवा पाया उस टाइम। लेकिन लागू डाल ने काम लगवा दिया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन लागू डाल का काम किस तरह चल रहा है, क्या आप उस कामों से संतुष्ट हैं? अभी तो नहीं संतुष्ट हैं, इसलिए नहीं संतुष्ट हैं कि एक रोज एई ने कहा था, जो मालवीय हैं, उन्होंने कहा था यहाँ जो है पिलर लगवा करके, ईंटें की चुनाई करके, बोल्डरों की चुनाई करके हम अपने पंप कैनाल को सुरक्षित करेंगे। लेकिन वो बात हवा हवाई हो रही है। आज हम देख रहे हैं वहाँ बोरियां लग रही हैं, बालू से भरी हुई बोरियां उस पंप कैनाल को बचाने के लिए लगाई जा रही हैं। आज हम सुबह गए थे निरीक्षण करने, हमने देखा गंगा के तट पर जो बोरियां लगाई जा रही हैं वो सरकते सरकते गंगा जी में समाहित होने की दिशा में जा रही हैं। तो हम क्या समझें? आप आरोप लगा रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं अधिकारी के ऊपर, वो कह रहा है कि हम काम करवा रहे हैं। अभी अगर मेरा आरोप असत्य साबित हो जाए तो मैं धरने से उठ सकता हूँ। तो मानक के विपरीत कार्य जबरी करा रहे हैं, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल करा रहे हैं लोग। कोई भी व्यवस्था जो यहाँ हो रही है। चाचा, अब बंदी वालों का अभी काम चल रहा है, अभी कुछ लेबर दिख रहे हैं हमारे सामने, लेकिन बंदी वालों का काम जिस रफ्तार से चल रहा है तब तो बरसात हो जाएगी, गंगा जी बढ़ने लगेगी, तो बंदी का तो काम होगा नहीं। ये लोगों ने वायदा किया है विधायक सुशील के समक्ष कि हम 15 जून तक अपने कार्य की पूर्णाहुति कर देंगे, लेकिन मानक के विपरीत चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। तो कैसे ये पूरा कर लेंगे? जब बड़े बड़े पत्थर गंगा में समाहित हो गए तो ये बालू से भरी हुई बोरियां क्या गंगा की बाढ़ को रोक सकती है? क्या आपकी विधायक से फिर दोबारा बात हुई कि ये स्थितियां हैं? विधायक के सामने ये कार्य हो रहा है, तो आप विधायक ही करवा रहे हैं, आप कहना यही चाह रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं कहना चाहते कि विधायक जी ही करवा रहे हैं, लेकिन वो अपने सम्मान को बचाने के लिए, अपने नेतृत्व पर किसी तरह का आक्षेप न लगे, इसके लिए उनके ही लोग, अनिल सिंह हैं एक ठेकेदार, वो काम करा रहे हैं। तो ये ठेकेदार अनिल सिंह पहले भी तो कार्य कराए थे? हाँ, पहले भी काम कराए, तो दो बार बह गए पत्थर। तो आखिर अनिल सिंह 2 बार पत्थर बह गए, तो ये बालू की बोरियां कई घंटा चलेंगी? ये तो टिकने वाली नहीं है, केवल कोरम पूरा किसानों को आश्वस्त करने के लिए कार्यक्रम चल रहा है। हमारी ये समझ में नहीं आता, जब सारे पैसे खर्च हो गए और तब ये जो व्यवस्था हो रही है, क्या ये कहाँ से पैसे आ गए, जबकि इन लोगों के पास कोई बजट नहीं। तो आखिर कहीं न कहीं कालाबाजारी का बिल्कुल है। इसमें हम सत्य को इनकार करने से कभी पीछे नहीं हट सकते। तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो अभी हम बैठे हैं। अगला कदम ये है, हमने जिलाधिकारी को एक रोज कहा था, जब ये विंध्य रोड
जो बन रही है नरमन से होते हुए, जी उसको पत्रक देने के लिए हम गए थे। तो हमने डीएम से कहा था कि आप जब आए प्रथम तो उसका निरीक्षण किया, आपने सजेशन दिया, आपने लोगों को आदेशित किया, लेकिन उसके अनुरूप कोई कार्य हुआ नहीं। और जब तक आप यहाँ उपस्थित होकर के पुनः निरीक्षण नहीं करते हो, दीनानाथ श्रीवास्तव यहाँ से हटने वाला। चाचा जी लास्ट सवाल आपसे ये पूछना चाहते हैं, अभी तक जो भी लोग आए आपको आश्वासन दिए, लेकिन इस कार्य को देखने के बाद किसी विधायक हों या अधिकारी हों अभी तक इसको ये नहीं कहे कि ये गलत हो रहा है, ऐसा क्या मामला है? देखिए, आप समझते हो इस बात को कि हर जगह मेली भगत हो रही है। कोई दूध का धूला यहाँ ना कर्मचारी है, ना अधिकारी है, न तो यहाँ का नेतृत्व करता है। दूध का धूला कोई नहीं, इसलिए उन लोगों की निगाहों में ये कार्य हो रहा है जो उनके समझ में उचित हो रहा है। लेकिन हमारी समझ में जब पत्थर के टुकड़े बह गए गंगा में, तो ये बोरियां बालू की क्या थाम लेंगी बाढ़ के प्रकोप को। मुझे भरोसा